स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कुमार क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन और उस पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस। बच्चों, किसी भी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है। उसकी हेल्प से हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है और हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 में क्या चीजें हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन में हम जीरोज और कोफिशिएंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको उसके बारे में और अच्छे से जानना है तो आप मेरी पहली वीडियो को देख सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं 2.2 का इंट्रोडक्शन। तो इसके इंट्रोडक्शन को समझाने के लिए मैं आपको लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल से समझाता हूं। तो सबसे पहले हम एक लीनियर पॉलिनोमियल को लेते हैं। देखिए, मैंने एक अपना लीनियर पॉलिनोमियल लिया px = 2x + 5। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, px = ax + b। आप देख सकते हैं ये 2x + 5 इसी फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स, अगर मुझे इस पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे? हमें इसका तरीका भी पता है। हम सबसे पहले px को 0 के बराबर रखेंगे। तो रखते हैं px = 0। यहां से 2x + 5 = 0, 2x = -5 एंड x = -5/2। यहां से हमारे x की वैल्यू -5/2 आ गई है। तो बच्चों, हमें जब भी कभी पॉलिनोमियल की जीरो निकालनी हो तो हम ये स्टेप फॉलो करते हैं। अगर हमें ये स्टेप फॉलो ना करने पड़े और हम डायरेक्टली ही किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड कर लें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और हम इसमें यही समझेंगे। तो स्टूडेंट, मान लेता हूं इस x को मैं अल्फा। तो लेट अल्फा = -5/2। ये अल्फा की वैल्यू हो गई। अब अगर मैं कोई दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल लूं या इसी लीनियर पॉलिनोमियल को लूं और बिना ये स्टेप किए मैं इस अल्फा को फाइंड कर लूं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। और इसका जो रीजन है, इसका जो तरीका है वो इसी में छिपा हुआ है। देखो, हमारे अल्फा की वैल्यू आई है -5/2। आप ध्यान से देखो, 5 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट टर्म है और 2 यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा अल्फा की वैल्यू है वो क्या हो सकती है? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। देखो क्या वैल्यू आएगी अल्फा की वैल्यू? माइनस कांस्टेंट टर्म 5 है, दैट इज -5 बाई कोफिशिएंट ऑफ x कौन है? 2 है, तो -5/2। देखो, हमने यहाँ पे स्टेप से सॉल्व किया तो अल्फा की वैल्यू -5/2 आई और हमने यहाँ पे डायरेक्टली ही अल्फा की वैल्यू को फाइंड कर दिया। तो हमें इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक और हम पॉलिनोमियल लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, और उसका फिर यहां से हम जीरो फाइंड करते हैं। इस बार मैं लेता हूं px = 3x - 5। अब हम यहाँ पे माइनस की वैल्यू लिए। अब यहां देखो, हम इसकी ही हेल्प से किस तरीके से इसका जीरो फाइंड कर सकते हैं। देखो, हमारा फॉर्मूला क्या है? अल्फा = सबसे पहले तो हम इसे ax + b की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 3x + -5। अभी हमारा ax + b की फॉर्म में आ गया है। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो बच्चों देखो, यहां पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है हमारी? 5 है। तो रखो माइनस कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कौन है? -5 है, दैट इज -5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x कौन है? 3, दैट इज 3। तो वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस माइनस प्लस, दैट इज 5/3। यहां पे हमारी 5/3 वैल्यू आ गई है अल्फा की वैल्यू। अब हम इसी स्टेप से इस जीरो को फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? px को 0 के बराबर रखेंगे।
दैट इज 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/3। देखो हमने यहाँ पे डायरेक्टली ही अल्फा की वैल्यू 5/3 निकाली और यहाँ पर भी हमने सॉल्व करके x की वैल्यू 5/3 निकाली जो कि हम अल्फा मानते हैं। तो हम डायरेक्टली भी किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें इसके बीच में एक रिलेशनशिप भी दिखाई दी, यानी कि हमारे जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन हुआ कि हमारा जो जीरो होगा वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x होगा। तो ये हमारा इसके बीच में रिलेशनशिप भी हो गया। तो हमें ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकाल सकते हैं। इसका एक और शॉर्ट तरीका भी है, और भी शॉर्ट तरीका है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2x प्लस 5 को मैंने ax प्लस b के फॉर्म में लिखा। अब ध्यान से देखिए तो b यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और a यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो मैं अल्फा की वैल्यू को डायरेक्ट माइनस b अपॉन ए भी लिख सकता हूं। तो मैं कहीं पर भी माइनस बी अपॉन ए की हेल्प से लीनियर पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट निकाल सकता हूं। मैं आपको दोनों ही पहले जो क्वेश्चंस लिए हैं उनकी हेल्प से इसे करके दिखाता हूं। पहला पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहाँ पे अब मुझे जीरो निकालना है। तो देखो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ, 5। तो माइनस 5 अपॉन ए हमारा क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x है। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, 2 है। तो माइनस 5 अपॉन 2। देखो यहां से हमने माइनस 5 अपॉन 2 वैल्यू निकाल दी जो हमने यहाँ पे निकाली थी। अब जो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया था px इज इक्वल टू 3x माइनस 5, यहां पर भी जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसे 3x प्लस माइनस 5 की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो अल्फा की वैल्यू माइनस कितनी, b अपॉन a। यहाँ पे माइनस बी कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। दैट इज माइनस बी हमारा कितना हो जाएगा, माइनस बी हमारा हो जाएगा माइनस में माइनस का 5 अपॉन कांस्टेंट टर्म क्या हमारी 3। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई है। आप अगर गौर से देखो अगर यहाँ पे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। दैट इज 5 अपॉन 3। तो माइनस बी अपॉन ए की हेल्प से भी हमने ये वैल्यू निकाली जो हमने यहाँ पर निकाली थी। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम ये समझ गए हैं कि हमें कोई भी जीरो निकालना हो तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x या फिर माइनस बी अपॉन ए से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में ये कैसे काम करता है। तो हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां से पहले हम इसकी जीरोज निकालते हैं। जीरोज हमने निकालना सीखा हुआ है, यानी कि हम इसके फैक्टर करेंगे जो कि हमने क्लास 7th 8th में कर रखे हैं। तो हम इसकी जीरो निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, px को जीरो के इक्वल रखेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें -2 को इस तरीके से अरेंज करना है कि ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके -2 आए और मल्टीप्लाई हमें माइनस का 8 मिले। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 यहाँ पे अरेंज हो गया ये। अब हम इसको कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस 4 दैट इज x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इम्प्लाइज करता है x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इम्प्लाइज करता है x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे सॉल्व करके 4 और माइनस 2 आया। मैं लेट कर लेता हूं इन्हें। लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसके दो जीरो आ गए, अल्फा और बीटा। अब अगर मैं इन दोनों जीरो का सम करता हूं दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो वैल्यू कितनी आती है, देखो 4 प्लस माइनस 2 दैट इज 2। और अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं अल्फा इंटू बीटा दैट इज 4 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 8। तो हमने सम ऑफ जब जीरोस किया तो हमें प्लस का 2 मिला,
जब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करा तो हमें माइनस का 8 मिला। ये काफी लंबी प्रोसेस थी। अगर यही काम मैं शॉर्ट में कर लूं तो मेरे काफी समय बच जाएगा, और यही हमारे इस चैप्टर के कंसेप्ट भी है कि हम कैसे इतने स्टेप किए बिना सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकें। तो ये हमें कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से भी हम इन्हें निकाल सकते हैं, और फिर देखेंगे जो हमें फॉर्मूले दिए हुए हैं क्या वो सही बैठ रहे हैं या नहीं, यानी कि हम उन्हें वेरीफाई भी करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 2.2 में यही क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि पहले तो हमें जीरोस निकालने हैं, फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, फिर फॉर्मूले की हेल्प से हमें उन्हें निकालना है और वेरीफाई करना है, चेक करना है कि क्या वो सही आए या नहीं आए। तो देखो फॉर्मूले की हेल्प से अब हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो फॉर्मूले की हेल्प से सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होगा हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या मैं इसको बोल सकता हूं माइनस b अपॉन a। ये इसका शॉर्ट फॉर्म भी है। तो निकाल के देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अब हमारा ये पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम इसे इस फॉर्म में अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखो x स्क्वायर प्लस माइनस का 2x प्लस माइनस का 8, ये हमने अरेंज कर लिया। तो देखो सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, -2 है, दैट इज -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है यहाँ पे 1, दैट इज 1। तो हमारा सॉल्व करके क्या आया, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 दैट इज 2। हमारा आंसर आ गया 2। हम माइनस बी अपॉन ए से भी इसको निकाल सकते हैं। अगर आप कंपेयर करोगे तो बी भी क्या है यहाँ पर, देखो बी एक्स यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, वही मैंने यहाँ लिख रखा है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप इसे माइनस बी अपॉन ए से भी लिख सकते हो। तो सम ऑफ जीरोस हमारा कितना आया, यहाँ पे 2 आया इसकी वैल्यू। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है कांस्टेंट टर्म। ये हमारा फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम c अपॉन ए भी बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट टर्म हमारे यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारे यहाँ पर -8 है। कांस्टेंट टर्म हमारे क्या है यहाँ पर -8 है। तो देखो इसका फॉर्मूला हो गया -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 ही है, -8 अपॉन 1 दैट इज -8। तो देखो जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ था सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, उसका आंसर क्या आया 2। सम ऑफ जीरोस का तो 2 आया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कितना आया, -8 आया। और यही आंसर हमारा जब हमने इसके जीरोस निकाले थे और अल्फा प्लस बीटा करा था, यानी कि सम ऑफ जीरोस करा था तो भी 2 आया था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करा था तो -8 आया था। तो यहां पर हमारा वेरिफिकेशन भी हो जाता है कि जो हमें फॉर्मूलेस दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के रिजल्ट सेम आए हैं और ये वेरीफाई भी होते हैं। क्योंकि हमारी एक्सरसाइज में क्या कहा गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो देखो जो हमारे जीरोस हैं यहाँ पे अल्फा और बीटा, इनका सम ऑफ जीरोस हम कैसे निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे कोफिशिएंट हम यूज कर रहे हैं, यानी कि जीरोस का और कोफिशिएंट का यहाँ पे रिलेशनशिप साफ साफ दिख रहा है कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है तो हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर इन स्टेप्स की हेल्प से पहले जीरोस निकाला, फिर सम ऑफ जीरोस करा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करा, और यही आंसर हमें डायरेक्टली फॉर्मूले की हेल्प से भी मिल गए। तो यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया।
एक्सरसाइज 2.2 में हमें शुरू के क्वेश्चंस में यही करना है। पहले हमें जीरोस निकालने हैं, फिर हमें फॉर्मूले में उन्हें रखना है और देखना है दोनों आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों आंसर सेम आएंगे तो हम बोलेंगे कि हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया और हमने उसे वेरीफाई कर दिया। अगर आपको अपनी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, मुझे बहुत इच्छा होती है कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं। तो बच्चों, अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन आपको दूंगा। और बच्चों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अपने इस चैनल पे मैं सभी वीडियोस को मैथ्स की एंड कंप्यूटर्स की अपलोड करता रहूंगा और इजी वे में, ताकि आपको कंसेप्ट इजी से क्लियर हो जाएं और आपको ये चैनल बहुत हेल्पफुल नजर आए, इसके लिए मैं काम करता रहूंगा। थैंक यू बच्चों।